कौन से क्वेश्चन थे तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। तो टेस्ट का जो पेपर है वो ग्रुप में डाल देते तुम लोग जो दो बच्चे होते थे। ये क्वेश्चन था एक कल अपने ये वाला क्वेश्चन था ये। इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ था, 2 माइक्रो फैरड दिन में लिख देता हूँ। चल यहाँ से 2 माइक्रो फैरड, 3 माइक्रो फैरड, 4 माइक्रो फैरड। एक यहाँ से यहाँ तक रखता और यहाँ से यहाँ। इससे मेरे को मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, CS बराबर 1/C1 1/C2 1/C2 1/C3। तो देखो 1/CS बराबर, अब इसकी क्या कह रहा है, तुल्यधारिता ज्ञात करो। तो तुल्य का मतलब क्या होता है, उल्टा कर दो इसका उल्टा। तो कुछ समय देख कर ही आता है क्या, फिर से देखो आ जाता है। यहाँ पर कुछ 2 में जल्दी आ सकता है, C1 C2 प्लस C3। तो CS का बराबर कितना करेगा, 2 + 3 + 3 में 2 5 बराबर 9 माइक्रो। बस आप कंफ्यूज ना हो गए यहाँ लगो तो मैंने खुद को सोल्व कर दिया, वो गलत था आपका। उसने तुल्य पूछा था, ठीक। पहला कुछ आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने बोला था एक हीलियम पर, क्या क्वेश्चन था, हीलियम पर विभव ज्ञात करो ना। तो हीलियम पे देखो भाई, हीलियम पर कितना होता है, 2He4 होता है। मतलब इसके ऊपर आवेश कितना होता है, दुगुना, इलेक्ट्रॉनों का दुगुना होता है। और द्रव्यमान कितना होता है, 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻19 बराबर कितना, 16 × 32 10⁻19 कूलम। फिर अब तो क्या ज्ञात करा था, विभव। विभव क्या होता है, 1/4πε₁q/r। और इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 3.2 × 10⁻19। डी का मान कितना था भाई, मैंने क्वेश्चन दिया था ना, आर का मान कितना था, 3 ms। 3 × 10⁻⁻r² होता है, आर होता है, r² होता है r²। हाँ, इसकी पावर होल स्क्वायर, ठीक है। 9 × 10⁻9 × 3.2 × 10⁻19 और 3 × 9 × 10⁻20। 9 से 9 गया, क्या आर ऊपर आर 3 किया 9, 3 × 6 3 किया 9 और इसके बाद में ये 9 और 10 कितना बच गया, 10 और 10 से 10 गया, सही ना। देखो ये माइनस की 10 है, ऊपर जाएगी तो प्लस की 10 हो जाएगी, तो ये माइनस करना बच जाएगी। हाँ बस 9 भी नहीं बचेगा। देखो ये 10 के बाद -10 मतलब क्या हो गया, 9 और 9 से 9 गया तो 9.6 और ये आएगा वोल्ट। ये क्वेश्चन क्या ठीक है, छठा तो क्वेश्चन देखो क्या था, छठा क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन था कि एक पदार्थ को इतने अणुओं में उसका स्थायी ध्रुव होना, इतना वोल्ट का परिमाण शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो पहले तो इसको क्या करें हम, इसमें क्या करेगा, एक पदार्थ के अणु में, कल का क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, छठा क्वेश्चन जाता क्या नहीं था भारत, सुनो बेटा, कि एक पदार्थ के अणु में 10⁻−29 कूलम मीटर का स्थायी विद्युत ध्रुव आघूर्ण है। तो अपन से क्या कह रहा है, प्रत्येक अणु का ध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखो भाई एग्जाम्पल है आपका NCERT का 2.6 है ये, ठीक है, वो तो मैंने मेरी तरफ से दिए थे, ये 2.6 है। तो क्या दे रखा है, एक पदार्थ के अणु में, मतलब प्रत्येक अणु का ध्रुव आघूर्ण, प्रत्येक अणु का ध्रुव आघूर्ण कितना दे रखा है भाई, 10⁻−29 है ना, 29 और कूलम मीटर कितना दे रखा है भाई यहाँ पे, प्रत्येक अणु का ध्रुव आघूर्ण। इसने फर्स्ट लाइन क्या कही है, एक पदार्थ के अणु में, तो एक मोल के पदार्थ का जो अणु होता है उसका कुल ध्रुव आघूर्ण कितना होगा। आपको खूब अच्छे से जानते हो आप कि जो अवोगाद्रो की संख्या होती है कितनी होती है,
ये होती है, इससे हम इसको गुणा करेंगे, वो जानते हो ना आप। अरे भाई m बराबर m बटा na, m बराबर m गुना na, ये वाले सिस्टम से हम इसको solve करते हैं। तो इसमें एक लाइन डाल देता हूँ क्वेश्चन की, 1 मोल पदार्थ के सभी अणुओं का, 1 मोल पदार्थ के सभी अणुओं का कुल विद्रुव आघूर्ण कितना होगा, P बराबर कितना हो जाता है भाई, कुल विद्रुव आघूर्ण कितना दे रखा है आपको, 6.02 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 10 की पावर माइनस 29, तो कितना हो जाएगा 6.02 गुणा 10 की पावर माइनस 6, चेक कर लो भाई, और कूलम गुना मीटर। अब क्या कह रहा है, बस ये तो मेरे को पहली लाइन का अर्थ है, ये तो आपके पास में उसने साफ साफ एक लाइन बताया, एक पदार्थ के अणु में इतने विद्रुव आघूर्ण है तो कुल विद्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो हमने इसको बता दी सकते से गुना करके हमने इसको पूरा निकाल दिया। ठीक, आगे इसने क्या कहा भाई कि सभी अणुओं की प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, ठीक है भाई, सभी अणुओं की प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी बताओ भाई, सूत्र बता दो, 2p cos थीटा या kp cos थीटा होगी बताओ, या p cos sin थीटा cos थीटा होगी, pe cos थीटा होगी ना, याद करो थीटा 1 से थीटा 2 घुमाओगे, मान रखोगे दोनों एंगलों का, जब माइनस पी साइन cos थीटा नहीं आया था क्या, तीनों चारों केस कराए थे मैंने, आप कॉपियों में चेक करो आप आपके पास, माइनस पी cos थीटा, तो माइनस पी कितना है भाई 6.02 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ई का मान कितना दे रखा है इसने क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 10 की पावर 6। अब थीटा का मान, तो ये क्या कह रहा है भाई, अचानक विद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखो वापिस सुन लेना भाई, परिमाण के एक शक्तिशाली स्तर विद्युत क्षेत्र को लगाकर इन पदार्थ के एक मोल को ध्रुवित किया जाता है, अचानक क्षेत्र की दिशा में 60 डिग्री से बदल जाती है, अचानक उसी क्षेत्र की दिशा में, उसी क्षेत्र की दिशा में हम अगर पहले लेते हैं प्रारंभिक स्थिति, जैसे यहाँ हमारे पास विद्युत क्षेत्र था और यहाँ हमारे पास में विद्युत पार्टिकल रखा होता दिख रहा हो, तो ये इसकी क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में थीटा कितना हो जाएगा 0, उसी दिशा में कितना हो जाएगा cos 0 कितना हो जाएगा भाई, cos 0 और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। आप क्या निकालो फाइनल ऊर्जा, फाइनल ऊर्जा का फॉर्मूला यही है ना भाई, क्षेत्र की दिशा में घुमाने में उसको किया गया कार्य है। अब इसने कहा है क्षेत्र की दिशा में उसे 60 डिग्री कोण में घुमा दो, माइनस पी cos थीटा यू बराबर माइनस 6.6 लगा लेगा, इसको डायरेक्ट करो ना, माइनस का 6, तो cos 60 का मान कितना होता है भाई 1/2 माइनस का 3 जूल, अरे यार पहले यहाँ देख विद्युत क्षेत्र में उसकी प्रारंभिक स्थिति में ये था वो, और फिर उसको यहाँ से फिर घुमाया 60 डिग्री के लिए, तो पहले क्षेत्र की दिशा में लिया हमने, पहले 0 फिर उसको 0 से 60 घुमाया, तो उसकी शुरू की अवस्था हम 0 पे बताओ सामने उसी दिशा में था, तो शून्य स्थिति ऊर्जा 0 की शून्य स्थिति ऊर्जा नहीं बोल सकते, शून्य स्थिति ऊर्जा तो 90 होता है, तो 0 की स्थिति में सेम डायरेक्शन था, तो 0 एंगल लिया, फिर उसको 0 से 60 पे घुमाया है, तो लास्ट में फाइनल स्थिति कौन चाहिए 60 पे घुमानी पड़ेगी, अब इसके 60 निकालो आगे बस। पहले हमारा जैसे इस साइड में क्षेत्र है तो हम इस साइड में थे, फिर हमको इससे हमको घुमाया, जैसे आप इस साइड में बैठे हो, अब आप छुट्टी होगी तो आप क्या बोलो प्रारंभिक स्थिति से आपकी क्या होगी शून्य, उसी डायरेक्शन में बैठे हो ना, एंगल कितना 0 डिग्री सामने बैठो, जैसे आपकी छुट्टी होगी क्लास खत्म हो जाए बाहर जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे, बाहर जाओगे ना भाई। अब देखो लास्ट क्या है इसके बाद ना स्थितिज ऊर्जा का अंतर डेल यू यू एफ माइनस यू आई कितना होगा माइनस का 3 और माइनस माइनस का 6, तो डेल यू बराबर कितना होगा माइनस 3 प्लस का 6, ये आंसर आ रहा होगा। चलो ये आपके कल के मैंने तीनों एग्जाम क्वेश्चन करवा दिए न्यूमेरिकल, मैंने ईएम वाला भी करवा दिया, वो धारिता वो कुल धारिता वाला भी करवा दिया और ये भी करवा दिया, जो लेट आए हैं वो क्लास देख रहे हैं, ठीक है लेट आओगे तो सामने होना पड़ेगा।
लाइन को समझने का फर्क है। बस उसने शुरू में यही कहा है, एक पदार्थ में इतने अणुओं का आगमन है और 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स के परिमाण में शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र में रखाया जाता है। इस पदार्थ का 1 मोल पर ध्रुवित किया गया है। तो 1 मोल पर कह रहा है। तो सबसे पहले हमने प्रत्येक अणु का द्विध्रुवागुण, फिर 1 मोल पदार्थ के सभी अणुओं का द्विध्रुवागुण निकालते थे। इसको मैं अवगाद्रो संख्या से मानते हैं। अजीत बाबा लेट कैसे हो गया? चाय नहीं मिली? चाय जरूरी है जिंदगी में? चाय से नहीं लेती? एब्सेंट मोड है। दो कौन सा एग्जांपल है एनसीईआरटी के, और किताबें ले लो, पुरानी ले लो, नहीं होंगे तो ज़्यादा चेंज नहीं है फिजिक्स के अंदर। इसमें एंगल तो दे ही नहीं रखा, 60 डिग्री दे रखा है एग्जांपल करवाया था। आज वो खाना हमारा बराबर चले आगे। ये कैसे हो गया रे? सोता रहता है आराम से। वो इतना साइन करा लाया तो दिखाई और भेजी ना है ना। अरे भेज तो फोन बोल दे, मैं भेज दूँ फोन पर स्टार्ट दूँ गिरा दूँ। चल क्वेश्चन दिए थे वो तीनों सोल्व करा दिए मैंने, ठीक है। हाँ भाई, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वनडे ग्राफ में। एक इसको देख लेते हैं, बाकी है नहीं लेकिन इसको भी देख लेते हैं। आपके पास मेंशन नहीं है इसलिए उसमें देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये अपने आप में। अगर ये टॉपिक मेंशन है तो वनडे ग्राफ जड़ी हेडिंग लगाओ भाई, वनडे ग्राफ जड़ी। क्लियर? वनडे ग्राफ जनरेटर है, यहाँ याद हो जाएगा, समझना अच्छे से। आप बिल्कुल एक एक चीज पे ध्यान दे लेना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में आता है अक्सर। हम पढ़ते थे उस टाइम पे टॉपिक आया गया था बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो भाई, तो वनडे ग्राफ है ना, ये साइंटिस्ट नाम से जनित्र आपको अच्छे से जानते हो। जनित्र काम क्या आता है? उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए काम आता है, सीधी सी बात है। उच्च ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए काम आता है। तो वनडे ग्राफ जनित्र की सहायता से हमें तो बिल्कुल ध्यान दो, उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी सहायता से 3.6 × 10⁶
इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इससे अधिक अगर हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वायु में विसर्जन हो जाएगा। बात समझ लो, किसी भी पात्र से क्षमता से अधिक मैंने धारिता में बढ़ाया था, क्षमता से अधिक उसको क्षमता धारिता दी जाती है तो वो क्या हो जाती है, वायु में विस्फोरित होने लग जाती है। ये बढ़ाया था अपन ने। तो आपको क्या समझाने की प्रयास कर रहा हूँ मैं कि वान डे ग्राफ जंत्र की सहायता से एक ऐसी मशीन, एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। इसकी सहायता से 3.2 × 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर का क्या किया जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। और इस वान डे ग्राफ यंत्र की सहायता से हम इसको क्या देते हैं, आवेशों को ऊर्जा दे देते हैं और उनको त्वरित गति की जाती है। त्वरित्र बोल सकते हो। त्वरित्र क्या होता है भाई, ये देखो बीटा ट्रोन, ये बीएससी फाइनल में न्यूक्लियर फिजिक्स नाम का पेपर चलता है, उसमें 3rd यूनिट में आते हैं त्वरित्र। वो टॉपिक त्वरित्र का मतलब होता है कोई भी जो कण होते हैं आवेशित, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इनको उच्च आवेशित कण उच्च ऊर्जा दे देंगे और एक करने लग जाएंगे तो तेजी से गति करने लग जाएंगे। तो जैसे पूछ ले आवेशित कण, या फिर आप वान डे ग्राफ जनित्र में जैसे कौन से आवेशित कण होते हैं, ऐसे पूछ ले, इलेक्ट्रॉन लिख दो, प्रोटॉन लिख दो। ठीक है, ये बात याद रखो। एक नंबर के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक नंबर के बनेंगे इसमें से कि कितना वान डे ग्राफ जनित्र की सहायता से कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। 3.2 × 10⁻⁶ किया जाता है। मात्रक जरूर ध्यान रखें विद्युत क्षेत्र का क्या होता है। और दूसरी बात क्या पूछेगा, वो क्या पूछेगा, उच्च आवेश, कितने आवेश दिए जाते हैं उसको जो त्वरित गति की जाती है। इलेक्ट्रॉन आवेश है, प्रोटॉन भी आवेश है, दोनों की क्या करेंगे, त्वरित गति करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका सिद्धांत बनावट बढ़ाऊंगा। वान डे ग्राफ यंत्र एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से, वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है, वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से उच्च विद्युत क्षेत्र या उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। वान डे ग्राफ जनित्र से 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इसकी सहायता से वान डे ग्राफ जनित्र की सहायता से आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयन को ऊर्जा देकर त्वरित गति प्रदान की जाती है। हाँ जी, अब आ जाओ बनावट। ठीक है, सामने देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक चालक आपके पास में क्या होता है, खोखला गोला होता है। ठीक है, बस क्या है भाई, ये चालक खोखला, इसको जब हम आवेश देते तो कहाँ जाता है आवेश, खोखले गोले के अंदर आवेश थोड़ी होता है, नहीं। और ठोस के अंदर तो गड़बड़ रहता है वो तैयार। देखो भैया,
ये क्या है भाई, कुछ अलग स्टैंड। आप ऐसा करो, साथ साथ बना लो तो समझा दो, उससे फायदा रहेगा, तो टाइम बचेगा, नहीं क्या? हो गया भाई? चले, देखो भाई, टेबल डायग्राम में पूछ लिया जाता है, इसकी कई चीज़ें छोटा क्वेश्चन 3-4 प्रकार से आता है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार बिग क्वेश्चन आ जाता है, कई बार डायग्राम में 3-4 प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। देखो, अब आपने चित्र बनाया, उसको देखो, आपने इस तरीके का एक प्रोसेस देखा होगा, आपने चक्की लगी होती है, उसमें पट्टा लगा होता है, कभी आपने देखा होगा चक्की चून पीसने वाले साइड को ये नीचे पड़ाता है, उसके पट्टा यूँ बंद के उसके बंधा होता है, फिर ये पट्टा चलता रहता है, जैसे ही मोटर दबाता है स्टार्टर, वो पट्टा यूँ चलता रहता है। देखा है क्या? सबने देखा होगा आपने, हाँ, गिरनी कोई बात है। तो आपके पास भी इसमें सबसे पहले आप सिद्धांत के लिखोगे कि हमारे पास सबसे पहले एक चालक खोखला गोला होता है। ये चालक खोखला गोला हमारा कुचालक स्टैंड के विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास वन डे ग्राफ जनरेटर की बनावट कर रहे हैं, और इस बनावट में हमारे पास चालक खोखला गोला होता है। ये खोखला गोला हमारे पास कुचालक स्टैंड में रखा हुआ है। प्रारूप में तो ध्यान दो कि वन डे ग्राफ जनरेटर में चालक खोखला गोला बेटा,
ये क्या लगा हुआ हमारा कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। और इसके अंदर क्या लगा होता है, विद्युत रोधी पट्टा लगा होता है, कुचालक पट्टा लगा होता है, जो कि गिरने से जुड़ा होता है। आगे बात समझिए। सबसे पहले हमारे पास में क्या क्या है कि सबसे पहले हमारे पास खोखला चालक खोखला गोला है, ठीक है। और ये खोखला गोला कुचालक स्टैंड से जुड़ा हुआ है, इसके भीतर एक कुचालक पट्टा लगा हुआ है जो गर्नियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास में हमने और क्या लिया, इसमें जो गर्नियों से जुड़ा है, नीचे वाली जो गिरनी है, ये जो हमारे पास धातु जो ब्रुश लगी हुई है, इससे ये ब्रुश को हम क्या देते हैं, आवेश देते हैं। तो ये आवेश इस ब्रुश से होता हुआ कहाँ चले जाता है भाई, पट्टे की सहायता से, जैसे ये यहाँ से यूँ जाता है और जाते 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 इस गरनी से होता हुआ वापस कहाँ जाता है, इस पट्टे पर आता है, यूँ चलता है। तो इनको हम क्या कराए, उच्च ऊर्जा देकर, या उन आवेशों को हमने ऊर्जा दी, तो ये आवेश के आवेश क्या हुए, गति करने लगे, अपने पास त्वरित गति करने लगे। और यही तो वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत कह रहा है, यही तो उसका कार्य था कि जो आवेशित कण थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और आयंस थे, उनको हमने दिया, ऊर्जा दी, ऊर्जा देने के बाद वो त्वरित गति करने लगे। क्या लिखोगे, सबसे पहले चालक खोखला गोला है जो कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है, इसके अंदर कुचालक स्टैंड जुड़ा हुआ है जो कि गर्नियों से जुड़ा हुआ है, इसकी निचली वाली जो धातु ब्रुश लगी उससे हम आवेश देकर क्या कर लेते हैं, पट्टी को त्वरित गति करवा देते हैं। और हमारे पास जो ऊपर वाली ब्रुश लगी होती है, जो हमारे पास ये जो ब्रुश लगी होती है ऊपर वाली, इस ब्रुश से क्या होता है, ये जो आवेश होते हैं छोटे गोले, इसके अंदर केंद्र में एक छोटा गोला रखा हुआ है, इस गोले पर, इससे आवेश क्या होता है, तो हमेशा मेरे पास आवेशों का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है भाई, उच्च से निम्न की ओर होता है। आवेशों का प्रवाह, धारा का प्रवाह कैसे होता है भारत, उच्च से निम्न की ओर होता है। तो हमारे पास यहाँ से आवेश का प्रवाह कहाँ होगा, उच्च से निम्न की ओर होगा। बड़े खोखले गोले पर, चालक गोले पर कितना भी ज्यादा आवेश क्यों ना हो, कितना भी कम आवेश क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारे जो आवेशों का प्रवाह होगा छोटे गोले से बड़े गोले की ओर होगा, उच्च आवेश से निम्न आवेश। आपका वो सब क्यों होगा, तो इसको प्रूफ करेंगे अभी हम जस्ट थोड़ी देर बाद। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। चालक खोखला गोला लिया, इसको कुचालक स्टैंड पे लगाया, इसके अंदर एक विद्युत पट्टा लगाया जो कि गर्नियों से जुड़ा हुआ है, उनके नीचे वाली ब्रुश से आवेश देकर उनको त्वरित गति कराते हैं। बड़े चालक गोले, बड़े जो सॉरी अंदर जो खोखला गोला, अंदर जो केंद्र पर जो गोला है, इस गोले से जो आवेश जो ब्रुश लगी हुई है, इससे आवेश कहा जा रहा है भाई बड़े गोले के पृष्ठ पर। जो साहब लेट आए मान लो, वो थोड़ा सा बात नहीं देखो भाई। वान डे ग्राफ जनित्र में, वान डे ग्राफ जनित्र में कई मीटर ऊंचा, 15-20 मीटर ऊंचा होगा। वान डे ग्राफ जनित्र में कई मीटर ऊंचा, वान डे ग्राफ जनित्र में कई मीटर ऊंचा विद्युत रोधी स्तंभ, विद्युत रोधी ब्रैकेट में कुचालक लिख सकते हो, अगर ये सब थोड़ा अटपटा लगे तो आपको विद्युत रोधी की जगह कुचालक लिख सकते हो। विद्युत रोधी या कुचालक स्टैंड या स्तंभ होता है, स्तंभ या स्टैंड होता है, स्तंभ मान लो चाहे स्टैंड मान, जिस पर बहुत बड़ा खोखला चालक गोला रखा होता है। इसके मध्य कुचालक, इसके मध्य जिस पर बहुत बड़ा चालक गोलिया, चालक खोखला गोला लगा होता है, रखा होता है लगा, इस स्तंभ के मध्य या स्टैंड के मध्य, इस स्तंभ के मध्य में कुचालक पट्टा लगा होता है। इस स्तंभ के मध्य या पट्टे के मध्य, सॉरी स्टैंड के मध्य कुचालक पट्टा लगा होता है जो गर्नियों से होकर गुजरता है। जो गर्नियों से होकर गुजरता है। आगे लिखो, ऊपरी गिरनी से जुड़े छोटे चालक से, अंदर रखा हुआ छोटा चालक होना, ऊपरी गिरनी से जुड़े छोटे चालक से धातु ब्रुश लगी होती है,
ऊपरी घुर्णी से जुड़े छोटे चालक से धात्विक ब्रुश लगी होती है। ये धात्विक ब्रुश छोटे गोले से छोटे गोले से बड़े गोले पर छोटे गोले से बड़े गोले पर आवेश स्थानांतरित करती है। तथा नीचे की घिरनी से जुड़े पट्टे को धात्विक ब्रुश की सहायता से आवेश दिया जाता है। हाँ तो राम रतन आईफोन लिया है। चले, ये लिखा है, मैंने बोला वही है। सबसे पहले क्या लिखाया था बेटा, इधर देखो कि सबसे पहले मैंने लिखा है कि एक कई मीटर ऊंचा एक विद्युत रोधी स्तंभ या स्टैंड लगा होता है। इसके ऊपर हमने बहुत बड़ा चालक गोला रख दिया, ठीक है, ये लिखा था हमने। और रखने के बाद इसके मध्य में कुछ चालक पट्टा लगा होता है जो घिरनियों से जुड़ा होता है। मैंने कही है, इधर देख, अरे इधर देख, मैंने कही है, यह समझा रहा हूँ, कॉपी में क्या है, अब इधर देख तो पहले समझ पहले कि सबसे पहले हमने ऐसे ही पढ़ाऊंगा एक दूसरे के समझो। तो इसके मध्य में एक चालक पट्टा लगा होता है और इसमें जो अंदर ये जो चालक गोला लगा होता है, इस पे क्या लगी, एक धात्विक ब्रुश। इसकी सहायता से क्या कर रहा है, छोटे गोले से बड़े की ओर आवेश स्थानांतरण हो रहा है। नीचे की गिरने पर दो धात्विक ब्रुश लगे हैं, इसकी सहायता से क्या देता है, इसको आवेश दिया। यही बोला है मैंने, यही आपको समझाया। अब लिखो सिद्धांत। अरे और राधे श्याम को तो बुला लो। अरे बिल्कुल देखो भाई, वार्ले ग्राफ जनित्र में क्या था भाई, ऊपरी हिस्से में हमने अभी क्या पढ़ा है भाई, ये क्या पढ़ रहा है, सिद्धांत एडिंग देना। वार्ले ग्राफ जनित्र में हमारे पास ऊपर क्या है, अरे जो कुछ चालक स्टैंड था उसके ऊपर क्या रखा हुआ था, एक बड़ा गोला रखा हुआ था और इसके भीतर क्या रखा हुआ था, एक छोटा गोला रखा हुआ था, ये जो सब, ठीक है। हालांकि इसको आप यूं भी मान सकते हो, आप मानना चाहो तो कि इसके अंदर, लेकिन ये पृष्ठ पर ही होता है, अगर समझो, ठीक है। अब हम क्या बता रहे हैं भाई कि ये जो दोनों चालक गोले हैं, इनको मैं क्या करता हूँ, कोई संयोजक तार से मैं इनको जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको एक संयोजक तार लिया और इससे मैंने इसको जोड़ दिया, संयोजक तार से मैंने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। अब मैं क्या बता रहा हूँ, चलो इसको पृष्ठ पर ही मान लो, लिख सकते हो, लिख कि सर यहाँ से ये लो सर आर दिया और ये लो, क्या बोला, छोटा गोला की त्रिज्या कितनी है भाई, स्मॉल आर। बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। स्मॉल गोले को, छोटे गोले को कितना आवेश दिया जाता है, स्मॉल क्यू। बड़े गोले को कितना आवेश दिया जाता है, कैपिटल क्यू। तो मैं लिख सकता हूँ छोटे, चलो मैं एक साथ लिखा हूँ, लिखो एक बार, चित्र बना के लिखो एक बार। इसको पूरे प्रूफ करवाऊंगा, इसको थोड़े लिखवा दो। इनको वार्ले ग्राफ जनित्र में बना लिया क्या,
नारायण अजीत पापा ही फोन करूँगा ना पड़ा है अब आटा देना फिर मना तो करेगा कल की तरह खाली गोभी देखो भाई प्रत्येक कहते घबराओ नहीं कॉपी दिखा दी पापा क्यों कब क्यों चले देखो भाई वार्नेग्राफ जनित्र में ऊपरी हिस्से में एक बड़ा खोखला गोला, ऊपरी हिस्से में एक बड़ा खोखला गोला तथा उसके केंद्र पर छोटा गोला होता है। ये दोनों गोले धात्विक तार से जुड़े होते हैं। धात्विक तार से जुड़े होते हैं। माना बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर तथा छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर और छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। इन पर आवेश क्रमशः कैपिटल क्यू तथा स्मॉल क्यू है। तो देखो आगे इसके किसी गोले के कारण उत्पन्न विभव कैपिटल क्यू को मैं स्मॉल क्यू है। बिल्कुल सीधे माता से बेटा भी दांत बढ़ जाएगा। देख जो सारे जो नहीं दिए थे थप्पड़ आगे लिखो। नींद उड़ गई तेरी आ रही थोड़ी थोड़ी टाइम नींद आ रही थोड़ी थोड़ी हल्के से प्रयास हो रहा तो हमने पहले ही इलाज करवा दी। चले आगे आगे लिखो भाई किसी गोले के कारण उत्पन्न विभव ये लाइन 11 से पढ़ा चुका हूँ। किसी गोले के कारण उत्पन्न विभव किसी गोले के कारण उत्पन्न विभव बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव के समान होता है। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव के समान होता है। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव के समान होता है। मैंने यही तो पढ़ाया है। ये बड़ा गोला है ये छोटा गोला है दोनों के दोनों एक तार से जुड़े होते हैं। इसकी त्रिज्या ये है इसकी त्रिज्या ये है। इसके ऊपर आवेश स्मॉल क्यू है छोटे के अंदर छोटा बड़ा के अंदर बड़ा ये लिखा है। और किसी गोले के कारण उत्पन्न विभव मैंने पहले पाठ में पढ़ाया गोले के बाहर गोले के अंदर उसमें बताया था गोले के कारण जो विभव आया था वो बिंदु आवेश के कारण विभव बताया था। मैंने बताया था बी बराबर टी पे फोन आ रहा है साइड में लिखा था देखो बिंदु आवेश है। फिर हमने उसको सिग्मा बराबर मान रख के उसको सोल्व कर लिया था। यही था ना अपना। छोटे गोले के पृष्ठ पर कुल विभव छोटे गोले के ध्यान से देखना भाई पृष्ठ पर कुल विभव। अब देखो भाई विभव का मतलब v ऑफ r छोटे गोले के कारण है तो छोटे गोले की त्रिज्या। इधर देख भाई ओ हेलो इधर देखो
अब मुझे एक बात बताओ भाई, इसके कारण विभव आएगा तो क्या क्या आएगा बताओ मुझे, कैसे कैसे लिखेंगे? गोले के पृष्ठ पर कुल विभव तथा छोटे गोले के अंदर विभव लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? इस छोटे गोले पर मेरे को विभव ज्ञात करना, तो किस किस के कारण विभव आएगा? बड़े के कारण का ठीक है, बड़े गोले का विभव तो छोटे गोले का विभव, दोनों कारण का आएगा। इसमें क्या लिख देंगे? छोटे गोले ठीक है, छोटा गोला इसके कारण विभव, इसके बाद में बड़े गोले के कारण विभव पूरा, अरे इसके अंदर ही तो है। तो V ऑफ R बराबर बताओ क्या आएगा? KQ अपॉन R आ जाएगा, और प्लस का क्या जाएगा? KQ अपॉन R। सही है भाई, इसके कारण विभव इसकी त्रिज्या 0, इसके कारण विभव इसकी त्रिज्या 0, दोनों में दिक्कत। अब देखो, बड़े गोले के पृष्ठ पर कुल विभव, सर आपने त्रिज्या बदलनी तो क्यों भी बड़ा लिखोगे? बिल्कुल सही बात। क्या क्या आ जाएगा बताओ भाई, क्या क्या आ जाएगा? अब बताओ मुझे। बड़े गोले के पृष्ठ पर है तो वही छोटा गोला बड़ा गोला आएगा कि बड़ा गोला छोटा, बड़ा बड़ा गोला ही आएगा? दोनों ही बड़े आएंगे बताओ। बड़ा ही है। हैं? बताओ छोटा ही से बड़ा ही है। बताओ, इस पर ज्ञात करवा रहे हो। ये तो बड़े गोले का पृष्ठ हो गया, हाँ और ये छोटे गोले का पृष्ठ हो गया, तो इस पर भी तो ये बड़ा गोला ही तो लगा रहा है विभव। हाँ भाई हमने इसके अंदर ज्ञात किया था एक ये रहा और एक ये रहा, ये बड़े के कारण उत्पन्न हुआ था। हमारे छोटे गोले का पृष्ठ पर आवेश कितना था? ये यहाँ पर बड़ा कितना लगा रहा था? सर ये लगा रहा था, लगा रहा था नहीं लगा रहा था? तो मैं इतने लिख रहा हूँ। अब बताओ क्या क्या लिखे, बताओ भाई। देखो आवेश तो कितना है? क्यों? आवेश तो कितना है? क्यों? त्रिज्या कितनी है? आर कैपिटल, और बड़ा क्यों? अब दोनों गोलों के मध्य विभवांतर निकाल देते हैं। अब विभवांतर का फॉर्मूला 12 बताया, बता भाई। डब्ल्यू अपॉन विभवांतर का वी ए माइनस वी वही तो होता है, बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वी ए क्या है अपने पास? वी ऑफ आर, और माइनस करेंगे वी ऑफ आर। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 का मान रख दो आप 3 में, 1 व 2 को 3 में, तो v बराबर कितना आ गया भाई? KQ अपॉन आर, KQ अपॉन आर माइनस KQ अपॉन आर प्लस KQ अपॉन आर। चेक करके बताओ वो क्या क्या है, क्या क्या कट रहा है? कट गया? क्या बचा भाई? अरे और कोई दिक्कत आ रही तो बता देना यार, चिंता मत। क्योंकि ये घट गया, ये आर और आर लघुत्तम आ गया, तो यहाँ क्या आएगा? आर माइनस आर, और ये जो मान आएगा ना इसका, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या हो गया? कौन सा? अब ओ देखो, सही तो ये वाले समीकरण तो ये वाली समीकरण एक प्लस में चलेगी, बीच में माइनस आना, माइनस दो से शुरू होगा। ये से कट गया, ये बच गया, लघुत्तम ले लिया आर और आर, के क्यू कॉमन आ गया, यहाँ आर गया तो आर गया, तो कैपिटल आर बच गया, यहाँ आर से आर गया तो आर बच गया। ठीक है, अब ये जो मान है ये ऑलवेज कैसा आएगा मेरे को ये बताओ? ये आएगा ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप क्या निकाल रहे हो? आप यहाँ से क्या नहीं निकाल रहे हो? आप एक बार इतना कंप्लीट करें फिर उठो।
द्रव्यमान कितना हो गया? 7। मेरे पास कुछ हो गया ना चार्टे में आज। अब किसी दिन भारत का ध्यान नहीं रहेगा तो तेरे से बढ़वाऊंगा, चिंता मत कर, बदला निकालना फुल। सर ये समझ नहीं आया, ये बड़े गोले पर छोटा विभव कैसे लगाएगा? ये बड़े गोले पर बता दो। आसान मत है, पढ़ ले। क्योंकि गोले के जो अंदर विभव होता है ना, वो परस्पर विभव के समान होता है, बिल्कुल इसलिए लिखा है। गोले के अंदर जो विभव होता है ना, वो परस्पर जो विभव उत्पन्न होता है ना, उसके समान होता है। छोटे गोले के अंदर जो विभव है ना, वो उसके जो पृष्ठ पर जो विभव उत्पन्न होगा ना, उसके समान है। दोनों विभव बराबर है। ठीक है, चल लिख लेना लाइन को लास्ट। क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्ट में छोटे गोले के अंदर जो विभव होता है वो पृष्ठ पर आवेश कितना होता है। बाकी लिखा चुका हूँ पहले पार्ट है। कल अपना थर्ड लेसन स्टार्ट हो जाएगा। स्टेनोमेरिकल कुछ भी नहीं है भाई, मैंने सारे करवा दिए, और कोई ऐसे थोड़े मैंने वही है कि तुम कर सकते हो। 2.7 तुम कर लेना, इम्पोर्टेंट है, कॉपी में होना चाहिए। और इसके बाद में और कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 2.8 तुम खुद कर सकते हो, कोई 2.8 बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, कल करके लाओगे सब। बस आई करूँ 8 बता ड्राइंग अपन आपको बता दें। बस हो गया काम। तेरा मित्र मेरे से कल यूँ कह रहा था, वो लाइब्रेरी वाला, तो मेरे ग्रुप में जोड़ दो, तो क्वेश्चन थोड़ी पड़ता है तो ऐसे वो तो बीची फ्री का काम नहीं है भाई, ये कोई भक्ति का वो थोड़ी है। सब काम पैसे तो मैंने उत्कर्ष से ले रहा हूँ, तो किसी से भी ले, मैंने क्या पढ़ना है तो उससे लेगा नहीं। वो आएगा लास्ट में, तो आकर होगा कि सीधी क्या है। भाई देखो जो भी है इसका भी रजिस्ट्रेशन प्रतिगत फीस सिस्टम और एक वो कहाँ है, वो बिल्कुल उसका क्या मेरे को लगता है, उसने स्टेटस लगाया था दादाजी मिस यू, गुजर तो नहीं गई सोच गया कि चले। अरे इतनी देर में तो 10 किताब उतर जाती, एक तो तुझे यार चले खतरनाक आदमी। देखो भाई ये छोटे गोले के पृष्ठ पर आप पृष्ठ पर याद कर रहे हो, इस पर ये विभव याद कर रहे हो, तो इस पर आपकी क्या कर रहे हो, छोटे गोले के कारण विभव, इसके कारण विभव, बड़े गोले के कारण विभव क्या हो रहा है, अंदर जो विभव होता है पृष्ठ पर विभव क्या होता है, समान होता है। तो ये लिख दिया हमने। फिर बड़े गोले के पृष्ठ पर निकाल रहे हैं इस पर, तो इस बड़े गोले के अंदर विभव और इसके पृष्ठ पर विभव, इसके अंदर तो ये आर त्रिज्या का ही है और इसके यहाँ भी क्या होगा, आर त्रिज्या का ही है। उधर को सुन ले, बड़े गोले के पृष्ठ पर निकाला तो आर, तो इसके अंदर कितना है, ये आर त्रिज्या का ही है और पृष्ठ पर कितना होगा, दोनों को समान हो गया। छोटे गोले पर पृष्ठ पर विभव अंदर होता है, जो पृष्ठ पर होता है, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, सिद्ध करो कि हमेशा ही छोटे गोले के कारण जो विभव होता है, आवेश होते हैं, वो बड़े गोले की ओर ही स्थानांतरित होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये वही सॉल्यूशन चल रहा है, ऐसा पूछ ले तो बाद में तुम कहोगे नहीं करवाया। क्वेश्चन बन क्या जाए, सिद्ध करो कैसे वन डे ग्राफ जनित्र में एक छोटे गोले से बड़े गोले की ओर आवेशों का प्रवाह होता है। ये वैसे ही चल रहा है, क्यों होता है, कैसे होता है, देखो एक लाइन लिखो आप लास्ट में, यहाँ पर ये लिखो बोर्ड पे, यहाँ पर
आर माइनस आर बटा आर आर सदैव धनात्मक होता है और यदि Q धनात्मक है तो कैपिटल स्मॉल Q धनात्मक कैपिटल Q कॉमन आया कि स्मॉल आया स्मॉल बस तो फिर स्मॉल Q धनात्मक क्या लिखा है मैंने यार धनात्मक है तो एक लिखा है Q धनात्मक है तो देखो V ऑफ R माइनस V ऑफ R बराबर क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया अर्थात बेटा ये लाइन ध्यान समझो V ऑफ R ग्रेटर देन V ऑफ R छोटे गोले का जो विभव है बड़े गोले से क्या है अधिक हो गया प्रूफ ये कि छोटे गोले का विभव बड़े गोले के विभव से। हालांकि आजकल जो ज्यादातर टीचर है वो इसको इतना प्रूफ नहीं करवाते हैं थ्योरेटिकल लिखवा के छोड़ते हैं ज्यादातर और एक लाइन लास्ट में लिखवा देते हैं कि आवेशों का प्रवाह इस प्रकार से होता है अर्थात ये लाइन लिखा देते हैं। अपन ने इसको पूरा प्रूफ किया है कंप्लीट कोई इतना सा नहीं छोड़ा अपन ने ज्यादातर टीचर इसकी थ्योरी करवा के और इतना सा लिखवा के कंप्लीट कर देते हैं। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं इससे कि सर जो बड़ा गोला का जो चालक है छोटा गोला वो तार से जुड़े होते हैं ना बड़े गोलक चालक गोले पर कितना भी आवेश क्यों ना ज्यादा हो कितना भी कम आवेश क्यों ना हो फिर भी जो हमारा आवेशों का जो प्रवाह है वो क्या होगा छोटे गोले से बड़े गोले की ओर प्रवाह होगा। तो हम कह सकते हैं इसके कारण बड़े गोले पर आवेश बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा छोटे गोले से बड़े गोले पर जा रहा है बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। तो पृथ्वी के सापेक्ष बड़े गोले के अंदर 6 से 8 लाख विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और इससे ज्यादा होता है तो वायु में विस्फोरित हो जाएगा। यही मैं लिख पाऊंगा और ये इसका ये लिख लो करना ये है आपका मेन सॉल्यूशन। ये आपसे आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में ऐसा दे दे एक ऑप्शन ये दे दिया दूसरा ऑप्शन आपको ये दे दिया तीसरा ऑप्शन आपको ये दे दिया और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया कि नॉन कुछ भी नहीं। तो आपको ये लगाना छोटे गोले का सिद्ध करो बड़े गोले के कारण जो विभव होता है किधर होता है छोटे गोले के स्थानांतरित होता है। तो बताइए ये ऑप्शन आ जाए आपके पास तो आप ध्यान रखें। देखो उपरोक्त से स्पष्ट है कि बड़े गोले पर चाहे कितना भी आवेश क्यों ना हो बड़े गोले पर आवेश कितना भी क्यों ना हो छोटे बड़े गोले पर विभव कितना भी चाहे कितना भी आवेश क्यों ना हो छोटे गोले का विभव बड़े गोले के विभव से अधिक होता है। छोटे गोले का विभव बड़े गोले के विभव से अधिक होता है। लिखिए जी क्यों बड़े गोले पर चाहे कितना भी आवेश क्यों ना हो बड़े गोले का चाहे कितना भी आवेश क्यों ना हो छोटे गोले का विभव सदैव ही बड़े गोले के विभव से अधिक होता है। छोटे गोले पर विभव सदैव बड़े गोले के विभव से अधिक होता है। यदि दोनों गोलों को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाता है यदि दोनों गोलों को किसी चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है दोनों गोलों को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो आवेश छोटे गोले से बड़े गोले की ओर छोटे गोले से बड़े गोले की ओर लगातार प्रवाहित होते हैं। जिससे बड़े गोले पर
अत्यधिक आवेश की मात्रा इकट्ठी हो जाती है। अत्यधिक मात्रा में आवेश इकट्ठा हो जाता है। जिससे पृथ्वी के सापेक्ष लाखों विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जिससे पृथ्वी के सापेक्ष लाखों विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब देखो कार्य विधि, बस रेल लाइन में समझ चुका हूँ, सब कुछ दिखाना है। देखो भाई वान डे ग्राफ चरित्र में कुचालक पट्टे के निचले सिरे पर धात्विक ब्रुश की सहायता से आवेश दिया जाता है। ये आवेश पट्टे की गति के कारण ऊपरी भाग में लगे छोटे गोले तक पहुंच जाते हैं। छोटे गोले से लगे धात्विक ब्रुश से बड़े गोले पर आवेशों का स्थानांतरित हो जाता है। बड़े गोले पर आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है। लिया? ठीक है, धन्यवाद आपको दूसरे पार्ट को देखने के लिए, क्षमता अपनी बढ़ाने के लिए। बाकी आप लोगों ने एक बच्चे ने अच्छे से टेस्ट दिया है, बाकी बच्चों ने अच्छे से दिया है। तो उन बच्चों के लिए मैं एक बात कहूँगा, आपका टेस्ट अब की बार संडे को लगेगा सर। ठीक है, अभी तो ले नहीं जाऊँ मैं, अभी कोई बच्चा आधा की कह रहा है तो वैसे कह रहा है। सेकंड पार्ट पूरे का टेस्ट अब की बार सुन ले, संडे को टेस्ट लगेगा, सुन लेना, पहले कह रहा हूँ मैं। ठीक, जा सकते हैं। ठीक है, विथ न्यूमेरिकल मैंने सारे करवा दिए हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा है मैंने एक भी। आप छोड़ो, बस सोचो भाई कहीं सर क्वेश्चन दिखा रहे थे ना, कौन सा आप हमारी किताब में है तो सही, तो किताब नहीं है तो क्या करें, लेके आ, क्यों स्कूल से लिया।